गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 3 स्टैंजास ए रोड साइड स्टैंड के हो चुके थे। आज मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट 3 स्टैंजास, 4th, 5th एंड 6th। तो ये जो पोएम है ये मुख्यतः जो गरीब और अमीर के बीच में जो आर्थिक रूप से जो भेद है उसको भी प्रकट कर रही है कि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर पूंजीपति अरबपति खरबपति होता जा रहा है। इस डिफरेंस को भी बता रही है। तो अब चलते हैं पोएम की ओर। एक बार आप इसके मीनिंग देख लीजिए। सीनरी क्या होती है? सीनरी प्राकृतिक सुंदर प्राकृतिक दृश्य को सीनरी कहते हैं। सुंदर प्राकृतिक दृश्य। कंप्लेन मीन शिकायत। ट्रस्टिंग सोरो तीसरे नंबर पर। विश्वसनीय दुख। टू फील का मतलब महसूस करना। टू ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड मीन फैलाव होना बढ़ना वृद्धि करना। मूविंग पिक्चर्स चलचित्र को कहते हैं जिसको आप फिल्म कहते हो। प्रोमिस वादा। दैट द पार्टी इन पावर सत्ताधारी पार्टी को कहते हैं जो सरकार में होती है, सत्ताधारी दल। is said to be keeping promise. It in the news that all these pitiful kings का मतलब दयालु रिश्तेदार। किन क्या होता है? रिश्तेदार। परिजन भी कहते हैं किन को। are to be got out and mercifully gathered in। mercifully दयापूर्वक। गैदर क्या होता है? इकट्ठा करना। टू लिव इन विलेज इज नेक्स्ट टू द थिएटर। थिएटर क्या होता है? सिनेमा घर। And the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers। greedy good doers। 9 नंबर पर लालची भला करने वाले। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिसेंट का मतलब दयालु। इसका मतलब भी दयालु। बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवर, शिकार करने वाले। बीस्ट क्या होता है? जानवर। प्रेमीन शिकार। प्यारी बाई एक प्यारे बाई होता है। प्रे प्रार्थना करना। स्वार्म ओवर दांव पर लगाना। There is enforcing benefits। बेनिफिट क्या होता है? लाभ। That are calculated to suit them out of wits। wits का मतलब आवाज हाजिर जवाबी। And by teaching them how to sleep that they sleep all day destroying। destroy क्या होता है? नष्ट करना। They are sleeping at night the ancient way। ये थे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। अब चलते हैं पोएम की ओर। द हार्ट टू द
द हट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। गरीब दुकानदार कहता है, जो विलेजर है, ग्रामीण है, कि जिस कार वाले ने इस प्राकृतिक दृश्य को खराब कर दिया वह मेरी शिकायत नहीं होगी। प्राकृतिक भूदृश्य को नुकसान पहुंचाना मेरी शिकायत नहीं होगी। सो मच एज, जितनी शिकायत उस दुख पर होगी जो अनकहा है, उस दुख पर होगी जो अनकहा है और जो विश्वसनीय है, ट्रस्टिंग है। व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा है, उस दुख से मुझे ज्यादा शिकायत होगी, उससे मुझे उस नुकसान की मुझे ज्यादा शिकायत होगी। Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand. कहता है here far from the city, या हम शहर से दूर, we make our roadside stand, हम यहाँ पर अपने सड़क किनारे स्टैंड लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, फल सब्जियां बेचने के लिए, जरूरत का सामान बेचने के लिए हम यहाँ सड़क किनारे स्टैंड लगा लेते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, और हम कुछ शहर का पैसा अपने हाथ में महसूस करने के लिए कहते हैं। सोचते हैं कि कुछ शहर वाले हमारे पास से भी कुछ सामान खरीद ले ताकि हमारा भी जीवन बसर हो सके, जीवन यापन हम कर सकें। तो यहाँ पर बड़े ही याचना पूर्वक गरीब दुकानदार उस कार चालक अमीर आदमी से कहता है कि यहाँ से कुछ सामान खरीद ले ताकि हमारा भी शहर के धन से हमें कुछ शहर का धन पैसा हमें मिल जाए, जिसको हम महसूस कर सके, टू फिल इन हैंड, जिसको हम महसूस कर सके कि हमारे पास भी कुछ पैसा है जिससे हमारा गुजारा चल सके। आगे क्या कहता है, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हम कोशिश करते हैं, टू ट्राई, हम कोशिश करते हैं कि, क्या कोशिश करते हैं कि हम आवर बीइंग एक्सपेंड, कि हमारी वृद्धि न हो। हमारी वृद्धि न होने का मतलब कि हमारी गरीबी ज्यादा न बढ़े। अगर हम कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसके बदले अगर हमें पैसा मिल जाए तो हमारी गरीबी कम हो जाएगी, हम भी इसी गरीबी की दलदल से बाहर निकल जाएंगे। ये याचना कर रहा है गरीब दुकानदार शहर वाले कार चालकों से कि कुछ सामान यहाँ से खरीद लो ताकि हमारी गरीबी न बढ़े, ज्यादा हम गरीबी से परेशान न हो। आगे क्या कहता है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस। अब यहाँ पर कवि पूरे पूंजीपति वर्ग के ऊपर व्यंग करता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने से कमतर गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो पैसे वाले हैं, वो बड़े, उनके पास ऐसा आराम है, हर चीज उनके पास है, और फिर वो सत्ता में आते हैं तो गरीब लोगों से वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, और इसे हमें चलचित्र का वादा की जिंदगी वो हमें दे जाते हैं। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि जो इलेक्शन लड़ता है, जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से, गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग से बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी सत्ता में आई, हमारी सरकार आई तो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कवि गरीब आदमियों की, उनकी जिंदगी की व्यथा को प्रकट कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से कि वो लोग हमें चलचित्र में दिखाए जाने वाला वादा दे जाते हैं, दैट द पार्टी पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन जब वह पार्टी पावर में आ जाती है, जब वह सत्ता हासिल कर लेती है, वह पार्टी सरकार में आ जाती है,
तो हमें वे अपने वादों से मुकर जाते हैं और हमें अपनों से दूर रखा जाता है। जो मांगे वो हम लेकर जाते हैं, उनको नकार दिया जाता है। लेकिन इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले क्या होता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं कि हम आपके लिए ये सुविधा दे देंगे, वो सुविधा दे देंगे, लेकिन पार्टी सत्ता में आने के बाद सब मुकर जाते हैं। आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। It is in the news that all these pitiful things are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore। क्या कहता है कवि? It is in the news कि समाचारों में आया है। समाचारों में आया है, यहाँ कवि बोलता है कि समाचारों में आया है that all these pitiful things कि इन सभी दयनीय रिश्तेदारों को are to be bought out खरीदा जाना है। रिश्तेदारों को खरीदा जाने का मतलब उन सभी की जमीन जायदाद, उनके रिश्तेदारों की जमीन जायदादों को खरीद लिया जाएगा। पूंजीपति लोग उनकी जमीनों को खरीद लेंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स को बेच देंगी, गवर्नमेंट बेच देगी। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन और उनके ऊपर दया करके गैदर्ड इन उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस गांव में रहने के लिए उनको इकट्ठा वहां बसा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर सिनेमा घर से आगे एंड द स्टोर के पास में गांव में उन सभी को इकट्ठा बसा दिया जाएगा और उनकी जमीनों को खरीद लिया जाएगा। Where they won't have to think for themselves anymore जहां वे अपने आप के बारे में और ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। कौन? वो गरीब लोग। कौन? वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग। वो अपने बारे में और ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है? While greedy good dovers beneficent beasts of prey इस लाइन में बड़ा ही जबरदस्त व्यंग किया कवि ने। ग्रीडी लालची, गुड डोवर्स भला करने वाला, तो कितना विरोधाभास अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है, कंट्रास्ट है यहाँ पर। लालची और भला करने वाला दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, विपरीत हुआ। बेनिफिसेंट दयालु, बीस्ट्स ऑफ प्रे शिकारी जानवर, शिकार करने वाले जानवर। Swarm over their lives enforcing benefits क्या होता है? जबकि लालची भला करने वाले लोग, अपने आप को भला करने वाले कहते हैं, वो पूंजीपति लोग, वो सरकार के आदमी, वो बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े घरानों वाले लोग, अमीर लोग, लालची भला करने वाले लोग और वो दयालु शिकारी जानवरों की तरह। दयालु शिकारी जानवर क्यों कहा गया है? जब कोई शिकार करता है कोई जानवर और दूसरे जानवर को तड़पा कर मारता है, उसके ऊपर दया भी दिखाता है और मारता भी है, उस भाषा में है यहाँ पर। जबकि लालची भला करने वाले लोग और दयालु शिकार करने वाले जानवर की तरह उनकी जिंदगियों को अपना लाभ उठाने के लिए उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री संचालक, कंपनी चलाने वाले लोगों के ऊपर व्यंग है इस स्टैंजा में। और कवि कहता है कि एक फैक्ट्री संचालक कितना कमाता है, उसमें कितने मजदूर काम करते हैं, उनका कितना शोषण होता है, उनके खून पसीने की कमाई उनको कम मिलती है, और वो एक आदमी जो पूंजीपति आदमी है, जो फैक्ट्री संचालक है, फैक्ट्री को चलाने वाला है, जो कंपनी को चलाने वाला है, उसको कितना लाभ होता है। यहाँ पर उस पूंजीपति वर्ग के ऊपर व्यंग किया गया है। क्या कहता है? जबकि लालची भला करने वाले लोग, भला करने का मतलब दिखावा करने वाले, और दयालु शिकारी कुत्तों की तरह, शिकारी जानवरों की तरह उनकी जिंदगियों को अपना लाभ उठाने के लिए, उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। गरीब आदमियों को मजबूर कर देते हैं, मजदूरों को मजबूर कर देते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, ऐसा माना जाता है, टू शूट देम आउट ऑफ फीट्स,
उनको उनकी आवाज़ दबाने के लिए मीठी आवाज़ का प्रयोग किया जाता है। गरीबों की आवाज़ को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और उनके को यह सिखाया जाता है हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, किस दिन में कैसे सोया जाता है, वो सारा दिन सोते रहते हैं। कहने का मतलब मजदूर आदमी काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, पसीना बहाता रहता है और अपने पसीने की कमाई से 2 टाइम की रोटी ही उसको हासिल हो पाती है, जबकि वो पूंजीपति वर्ग सारा दिन सोते रहते हैं और उनको ओवर टाइम, नाइट ओवर टाइम का बहाना उत्कंडा उनको दिया जाता है कि आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो रात भी काम करते रहते हैं, दिन में भी काम करते रहते हैं। डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और प्राचीन तरीकों की तरह वो अपनी नींद को, रात की नींद को बर्बाद करते हैं और काम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब वो फैक्ट्री संचालक, वो पूंजीपति लोग, वो करोड़पति लोग, अरबपति लोग मजदूरों से मनचाहा काम लेते हैं, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं, राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक ये पोएम बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको पोएम कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।